हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नाज़िश एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करने वाली हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 1000+ वैकेंसीज़ है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से पीडीएफ खुल जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए। एंड ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है ये 1 फरवरी 2022 को जारी किया गया है, तो ये भी नया ही अपडेट है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी बताई हुई है। पहला पोस्ट है हमारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जिसमें टोटल वैकेंसीज है 9862 एंड नेक्स्ट है हमारा पोस्ट वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जिसमें टोटल वैकेंसी है 295। तो टोटल जो वैकेंसीज है इसमें वो है 10,157। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए आवेदन प्रक्रिया बताई हुई है। आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना लें एवं SSO ID एवं पासवर्ड याद रखें। और भी इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब हम बात करेंगे आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की। तो आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रुपया 450 है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु है रुपये 350। फिर नेक्स्ट है समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु है रुपये 250। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पंजीयन 8 कार्मिक 2 और 18 दिनांक 2 मई 2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार को वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 250 दे है। और भी देखिए नीचे इसके संबंध में कुछ पॉइंट दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रवेश पत्र की। तो प्रवेश पत्र कैंडिडेट्स को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो वेबसाइट पर मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की रिक्तियों का जिलेवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, वो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आगे जो है यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की रिक्तियों का जिलेवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। और फिर वो तो था बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का। अब यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की रिक्तियों का संभागवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण, ये है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की रिक्तियों का संभागवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण, ये है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो आप ये देख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु कुछ जानकारी दी गई है यहाँ पर। फिर यहाँ पर है उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान एंड यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है और उसके अगेंस्ट टूर्नामेंट और चैंपियनशिप का नाम है। तो ये आप देख लीजिएगा। जैसा कि पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, तो इसका टूर्नामेंट जो है चैंपियनशिप का नाम वो है ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन। फिर नेक्स्ट एशिया ओलंपिक परिषद OCA, तो इसका जो टूर्नामेंट और चैंपियनशिप का नाम है वो एशियन गेम्स। तो इसी तरह से बाकी और भी अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था के चैंपियनशिप का नाम है, वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर वेतनमान की बात की जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है। पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। और भी कुछ शर्तें हैं इससे रिलेटेड, वो आप देख लीजिए। तो अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु है मास्टर इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और भी और करके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद MCA होना है B लेवल और C लेवल का। फिर नेक्स्ट है एनी
इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु, तो इसमें ग्रेजुएट ए लेवल PGDCA मिनिमम 1 ईयर और बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये होना चाहिए। फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और करके ऑप्शन दिया हुआ है कि BCA होना है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया और एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और भी फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अन्य योग्यताएं हैं, राष्ट्रीयता है। अब हम बात करते हैं आयु की, तो कैंडिडेट्स का एज 18 से 40 साल के बीच का होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं पेंशन की, तो नए भर्ती और नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। फिर परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि है यहाँ पर दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवा कर दिनांक 8 फरवरी 2022 से दिनांक 9 मार्च 2022 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे परीक्षा का माह एवं दिनांक का। तो ये जो एग्ज़ाम होगा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का, तो ये एग्ज़ाम होने की संभावना है मई और जून को 2022 में, और ये डेट टेंटेटिव है। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी डेट तय होगा, वो वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आवेदन कैसे करना है। तो ये जो आवेदन होगा ये ऑनलाइन मोड है, और देखिए इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं www.rsmssb.rajasthan.gov.in, और इस पर सारी जानकारी उपलब्ध है, वो आप देख लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स और भी दिए हुए हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए स्कीम और सिलेबस बताया हुआ है। तो ये एग्ज़ाम जो होगा ये 200 मार्क्स का होगा, और ये एग्ज़ाम 2 पेपर में लिए जाएंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और पेपर सेकंड भी 100 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 का डिटेल्स दिया हुआ है कि ये 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा 2 आवर्स, 100 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइसेस होंगे। और यहाँ पर देखिए क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। एंड जनरल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। फिर ये है बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल का होगा। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशेंसी एक्सेट्रा, ये भी क्लास 10th लेवल का होगा। फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करें तो वो ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। तो देखिए ये भी 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो 2 घंटे का होगा, और इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो सोच समझ कर ही आंसर करें आप। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूड, पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी, फिर है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जिसमें ये सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा एक बार डिटेल से। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये सब बातें बताई गई हैं।
और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको कोई और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in। तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें और आपको जो भी जानकारी चाहिए इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ओके दोस्तों, मैंने जनरल रिक्वायरमेंट्स बता दिया है। इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।